राधे राधे डिवाइन सोल। तो आज बात करेंगे कि आखिरकार हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़े कैसे आगे। क्योंकि क्या होता है कि लोग किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। कोई गुरु होता है तो वो क्या करते हैं, आज आपको दीक्षा दिया उन्होंने और 16 मालाएं दे दी। ठीक है, शुरुआत में जब उनको 16 मालाएं दे दी जाती है, जो एक मालाएं तक नहीं करते हैं, जो 5 मिनट खुद के साथ बैठना नहीं जानते हैं, उनको 16 मालाएं दे दी गई है। और उस 16 माला को रोज हर कोई जप रहे हैं, अपने टाइम शेड्यूल किसी तरह एडजस्ट करके वो उन चीजों को कर रहे हैं रोज 16 मालाएं को। तो कई बार क्या होता है, लोगों को ना ये बर्डन हो जाता है। कई लोगों से मैंने ये सुना है, क्योंकि जब यहाँ पर एक भागवत कथा हो रही थी तो एक लेडीज को कहा था, जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि आपको इतनी इतनी मालाएं करनी ही है। तो वो लेडीज बहुत परेशान हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे काम भी होता है घर के और ऐसे भी बहुत सारे काम है, तो मैं इतनी सारी मालाएं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाबा ने कहा क्या कहा कि इतनी सारी मालाएं आपको करनी ही होगी, आपको इसके लिए समय निकालना ही होगा। और वो बोल रही है कि नहीं, मेरे पास इतनी समय नहीं है कि मैं 16 मालाएं कर सकूं, मैं एक माला कर लूंगी, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा 16 मालाएं ही करनी है आपको। अब वो लेडीज परेशान हो गई। बाबा ने कुछ एग्जाम्पल दिया कि अगर आप करोगे जितनी उतनी पुण्य आएगी। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिया उन्होंने वहाँ पे। पर मेरा मानना ये है, जो मैं कह रही हूँ और जो शायद आपको भी ठीक लगेगा, ना करने से अच्छा है कि आप कुछ कर लो। ठीक है, जिनसे 16 मालाएं नहीं होती है कोई बात नहीं, वो एक ही माला करे, लेकिन वो बहुत ध्यान से करे, उसे बर्डन बोझ की तरह ना करे। क्योंकि बहुत से लोग हैं, किसी अगर बाबा ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, तो ये चीजें करनी ही है आपको, चाहे कुछ भी हो। तो वो बर्डन लेके, बोझ लेकर वो चीजें करते, फिर उनका कोई फायदा होता नहीं। फिर वो बोलेंगे कि हमने इतनी मालाएं की, इतनी जप की, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आप एक ही करो, आराम से करो। और मैं तो ये कहूंगी कि आपको जो सहूलियत लगे वो करो। अगर आपको माला करने में ही आपको मजा आ रहा है तो आप माला करो, लेकिन वो भी अच्छे सही तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान करने में ही मजा आ रहा है तो आप ध्यान करो। अगर आपको शांति से बैठने में ही मजा आ रहा है तो आप शांति से बैठो। क्योंकि यहाँ कुल मिला के बातें क्या होती है, बातें ये होती है कि आपको अपने विचारों को, इतने जो शोर होती है ना दिमाग में, विचार जो इतने आते रहते हैं ना, लाखों हजारों, इसे कम करना होता है। यहाँ पुण्य और पाप की बात होती ही नहीं है। आप के अंदर आने वाले जो विचार होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। मान लो आप आधे घंटे रोज ध्यान से बैठ जाते हो खुद से, बस ऐसे ही आप जप करते हो, ठीक है, आप ध्यान करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आप आधे घंटे भी किसी के प्रति जेलसी, किसी के प्रति बुरा, किसी के प्रति कुछ भी खराब, किसी के प्रति आप नकारात्मक नहीं सोचते हो, गलत नहीं सोचते हो, तो आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर ना जेलसी वाली भाव आती है, ना नेगेटिव भाव आती है, ना किसी का बुरा करने का भाव आता है। आधे घंटे तक कम से कम तो आपके अंदर कोई हलचल नहीं होती है। और जैसे आपको आधे घंटे की आदत लगेगी, आप देखोगे कि आपका मन उसी स्थिति का वो हो गया है, प्रिय हो गया है। अब क्या है, वो धीरे धीरे उस चीज में रमने लगता है। धीरे धीरे पूरे दिन आपके अंदर किसी के लिए बुरा नहीं आएगा, किसी के लिए जेलसी, गलत, ये बदला लेने, इस तरह की भावना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर विचार ही आने कम हो गए हैं। तो बस माला जाप, ध्यान और खुद के साथ बैठने का सब का क्या है, एक तरह से आप गोल समझ लो, एक तरह से मकसद समझ लो, यही है कि आपके अंदर आने वाली बहुत सारी विचार जो है कम हो जाए। और जब धीरे धीरे अंदर, जब धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं ना, तो फिर आपको आपके अंदर से ही गाइडेंस मिलने लगती है। कुछ लोगों में ये भी भ्रम होता है, देखो, कि जब करो तो भाई माला में ही करो, क्योंकि माला पे जप करने से पुण्य मिलता है।
ये सारी बातें जो है ना बेकार की बातें है। आपके पास माला है या आपके पास आपकी उंगली है या फिर कुछ भी हो, बात यहाँ मुद्दे की ओर है, बस ध्यान। अगर आप रुद्राक्ष की माला लेकर रखे हो, अगर आप तुलसी की माला लेकर रखे हो, आप उसमें जप कर रहे हो, तो बात यहाँ पर यह है कि जब आप एक मोती से दूसरे मोती जाते हो, दूसरे से तीसरे जाते हो, तीसरे से चौथे जाते हो, चौथे से पांचवे जाते हो, तो आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। आप इस उंगली से यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, आपका ध्यान यहीं होना चाहिए। आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, आपका ध्यान यहीं होना चाहिए। ना कि आप यहाँ जा रहे हो पर आपका दिमाग में किसी और की बातें चल रही हो। आप दूसरे मोती पे जा रहे हो, लेकिन हाँ उसने तो ऐसा कहा था, राम 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 राम। आप फिर कुछ भी कर लो, फिर आपकी स्थिति चेंज नहीं होगी। हर बातें पुण्य पाप से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बातें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको उस पे ध्यान टिकाना है, क्योंकि अभी आप उतनी मजबूती से नहीं हो, इसलिए विचार तो आएंगे, लेकिन बार बार आपको उस मोती पे ध्यान ले जाना है, बार बार आपको सांसों पे ध्यान ले जाना है, बार बार आपको उंगलियों पे ध्यान ले जाना है, बार बार आपको अपने ध्यान को ले जाना है, ताकि अंदर दिमाग में बकबक ना हो। तो ये सारी बातें भी गुरुजी को बतानी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पाप पुण्य से जोड़ देते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है, दूसरे को सलाह देते रहेंगे, जो उंगलियों से जप करेंगे ना उनको सलाह देते रहेंगे कि माला लेकर करो, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें बोलने लगते हैं लोग और ज़बरदस्ती उनको माला धरा देते हैं, जबकि जिसको जिस पे सहजता फील हो आराम से वही करे, क्योंकि यहाँ पर बातें सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की हो रही है। फिर वो मोती में हो, रुद्राक्ष की माला में हो, फिर वो तुलसी की माला में हो, या फिर उंगलियों में हो, या ऐसे ऐसे हो, कुछ भी हो। तो हर चीज़ें पाप और पुण्य से नहीं जोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे में लोग क्या होता है, ज़्यादा भटकते हैं। हाँ इसी माला से करूँगी तो पुण्य मिलेगा, हाँ उंगलियों से करने में नहीं मिलती है, हाँ ऐसे करने से ही मिलती है, अरे तुम भी इससे किया करो, माला से किया करो, अरे तुम भी ऐसे माला ले लो, तुम भी वैसे माला ले लो, तुम भी ऐसे करो, क्योंकि यही सही नियम है। नहीं, उन सब का मकसद यही है कि आपका ध्यान लग जाए, विचार कम हो जाए। आपके विचार कम होंगे, आपके अंदर से गाइडेंस आएगी, आप उस गाइडेंस को फॉलो करें और अपने सोल की आवाज़ को सुने और उसे ही अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें। सबसे बड़ा गुरु है आपके अंदर ही, वो आपको गाइड करेगी। फिर आपको बाहर की गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर के गुरु का मकसद इतना ही होना चाहिए, चाहे कोई भी गुरु है इस दुनिया में, वो जो बोलते हैं पाप पुण्य ये सब लेकर बर्डन दे देते हैं, या किसी तरह का भी बोझा दे देते हैं, या कुछ भी कराने पे विवश कर देते हैं। नहीं, उनका बस एक ही मकसद होना चाहिए, जो बाहर के गुरु है उनको उस व्यक्ति के अंदर के गुरु से मिला देना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि अंदर के गुरु से मिलते ही उसकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि अंदर के गुरु से आप नहीं मिले हो तभी आपकी दुनिया में उथल पुथल है। आपको अंदर से गाइडेंस जो आएगी ना, आप जब अंदर के गुरु से मिलोगे, अंदर से गाइडेंस आएगी कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब। तो बाहर के गुरु का काम बस इतना ही है, आपके अंदर के गुरु से मिलाने का काम है। और आपके अंदर के गुरु ही आपको गाइड करेंगे, आपके सिचुएशन के अनुसार, आपके परिस्थिति के अनुसार, आपकी जो भी चीज़ें उसके अनुसार वो जो गाइड करेगी वो बिल्कुल सही होता है। तो इसी कारण जिसे जप करनी है, जितनी जप करनी है, जैसे जप करनी है, ये सभी ध्यान ही है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि अगर किसी ने किसी को दिया है 16 मालाएं, जिसे हो रही है ठीक है वो करे, लेकिन जिसे नहीं हो रही है, जबरदस्ती करने की बात है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जबरदस्ती से नहीं होगी। इसमें उतनी ही सहजता से, जितनी सहजता में आप रह सकते हो उतना ही करना है, वैसे ही करना है। ज़्यादा करना है तो धीरे धीरे बढ़ना है आगे। एक बाइक से नहीं बढ़ सकते आपको धीरे धीरे कदम बढ़ानी है। हमें ध्यान भी कराया जाता है ना PSSM में, तो शुरुआत से
शुरुआत में वो कम ही बोलते हैं करने के लिए, फिर धीरे धीरे ध्यान होती है। अब तो वो लोग 3-3 घंटे करते हैं, 3-3 दिन का करते हैं, लगातार करते हैं, पर मैं अभी बस आधे घंटे का करती हूँ। या फिर मेरे बैठने की आदत है, मैं वैसे ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे में ही मज़ा आ रहा है। मुझे एकांत खुद के साथ बैठने में ही बहुत मज़ा आ रहा है। उस समय कोई विचार नहीं होता, मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मेरे लिए वो सही है, क्योंकि क्या होता है कि सभी चीज़ों, जितनी भी चीज़ें आपसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराई जाती है ना, जप हो गया, ध्यान हो गया, पूजा हो गया, जो भी चीज़ है, सबका मकसद एक ही है कि आपके विचार कम हो जाए। आप उलझुल बातें मत सोचो, ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग मत करो, ये सब चीज़ें मत करो। और जब आपके अंदर की विचार कम हो जाती है ना, तभी कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर उतरती है। ठीक है? तो सबका मकसद एक ही है, तो फिर बीच में इतना झोल-झमाटा क्यों कि ऐसे कर लो तो ऐसे पुण्य मिलेगा, ऐसे कर लो तो ऐसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा मत करो। गुरुजी ने ये कहा, नहीं। आप क्या करने में सहज हो। आप एक माला तो एक माला ही सही, आप उँगली में तो उँगली ही सही, आप ध्यान तो ध्यान ही सही, आप बैठना तो बैठना ही सही, खुद के साथ एकांत। गुरुजी ने कह दिया है, अगर नहीं करूँगी तो पाप लग जाएगा, इसलिए आप 16 मालाएँ बर्डन लेके कर रहे हो। और उन आंटी को गुरुजी ने क्या कह दिया था, ऐसे ही कुछ कह दिया था कि पुण्य होगा ये करने से, नहीं तो पाप होगा, ऐसे ही कुछ कहा था। तो स्पिरिचुअलिटी डर को खत्म करती है, और यहाँ पर जितने काम हो रहे हैं ना, सब डरा डरा के हो रहे। डरना नहीं है आपको। आपके अंदर से नेगेटिव भाव, नकारात्मक विचार, डर, ये सारी चीजें को निकालनी है। इसलिए ध्यान के लिए ध्यान केंद्रित करने को हर बार कहा गया है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके मन में बहुत सारी भ्रम है कि मैं 16 माला नहीं करूँगी तो पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, आपको करनी है, आप करो, लेकिन शुरुआत धीरे-धीरे करो। एक से करो, फिर खुद ब खुद होने लगेगा। फिर आपको माला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आपके अंदर से होने लगेगा। और जब अंदर से होने लगेगा तब माला की ज़रूरत है ही नहीं, तब माला छोड़ दो आप। लेकिन लोग क्या है, पकड़े रहते हैं। अंदर से होता है तो भी माला पकड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आदत लग गई है। तो यही तो स्पिरिचुअलिटी है कि जो पीछे से आप करते हो, आप सीखते आए हो, अब कुछ एक नए दरवाजे आएंगे, आपको पिछला छोड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए। फिर आगे का तरीका है, फिर वो आपके मन में ही हमेशा होता रहेगा, फिर आपके सांसों में हो जाएगा, फिर वो अपने आप ही होने लगेगा।